आई नो कि आप भी सोच सोच के कंफ्यूज हो के डिजिटल मार्केटिंग में कहाँ से स्टार्ट करूँ। इतनी सारी चीज़ें हो रही है, डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं, एआई आ गया है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, फ्रॉम स्क्रैच मैं कैसे इसको स्टार्ट करूँ। तो ये पूरा रोड मैप मैं आपको मेरी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन ये पूरा रोड मैप समझने से पहले आपको समझना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। मार्केटिंग तो पहले से भी होती थी, पहले भी मार्केटिंग होती थी, लेकिन पहले मार्केटिंग होर्डिंग्स और ये सब के हेल्प से होती थी। लेकिन अब मार्केटिंग हो रही है ऑनलाइन, सब कुछ आ रहा है ऑनलाइन, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सब पे आ रहा है। तो उस हिसाब से आपको भी अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि ये सारी जो न्यू डायनामिक चेंजेस आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग में, वो कैसे, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन एंड तक आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, तो अभी समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि हम लोग फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, गूगल है, तो उन सब पे एड्स रन करते हैं या फिर हम मार्केटिंग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। और आजकल इसका ट्रेंड ज़्यादा आ चुका है, तो बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग पे आ रहे हैं, मतलब वो लोग अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। तो बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला आता है सर्च इंजन। अब सर्च इंजन में क्या आता है कि सर्च इंजन में वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन पे पेज को कैसे रैंक करवाना है, फिर टेक्निकल एसईओ कैसे करना है, वेबसाइट का लोगो कैसे क्रिएट करना है, या फिर नॉर्मल एसईओ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें सर्च इंजन के अंदर आती है, मतलब सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर क्या आता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंटेंट है उसको कैसे बूस्ट करना है, कोई भी जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग कैसे स्ट्रैटेजीज कर सकते हैं कि ताकि कोई एक कंटेंट है या कोई एक प्रोडक्ट हो उसको बूस्ट मिल सके, ब्रांड जो होती है उसको कैसे बूस्ट करना है, फिर कैसे मतलब हमको ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ग्रो करना है, वो सारी चीज़ें आती है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब पैड एड्स में क्या होता है कि गूगल है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, वहाँ वो सारे प्लेटफॉर्म पे हम कैसे एड्स रन कर सकते हैं। एड्स रन करने के भी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज आती है। एड्स कॉपी बनानी होती है, एड्स के कंटेंट लिखने पड़ते हैं, कंटेंट राइटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हमको पता चलता है कि एड्स कैसे रन करना है, सीपीसी कैसा होगा, मतलब कॉस्ट पर क्लिक है, ये सारी चीज़ें आती है पेड एड्स में। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको मेरे कोर्स में सिखाने वाला हूँ। डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में मैं सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाला हूँ मेरे अपकमिंग वीडियोस। अब बात करते हैं ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या होता है? अब ऑटोमेशन एआई आ चुका है, ठीक है। तो एआई में क्या है कि सारी चीज़ें ऑटोमेशन में जा चुकी है, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये वेबसाइट चैटबॉट्स आ चुके हैं, व्हाट्सएप के चैटबॉट्स आ चुके हैं, ईमेल के चैटबॉट्स आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। इसमें भी बहुत सारे आजकल ये चीज़ में भी करियर है, लोग ये चीज़ करके भी काफ़ी सारा पैसा बना रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली ऑटोमेशन कैसे काम करता है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ऑटोमेशन कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमको सीखनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने से क्वेश्चन पूछो कि आप सबसे ज़्यादा क्या चीज़ कर सकते हो, आप टेक्निकल में ज़्यादा अच्छे हो या क्रिएटिव में ज़्यादा अच्छे हो। तो समझ के एक खुद को समझाना है कि आप कौन सी चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो। जब आपको पता चलेगा कि मैं एक ये चीज़ में अच्छा हूँ, या फिर मैं कुछ टेक्निकल में अच्छा हूँ, या फिर मैं कोई क्रिएटिविटी चीज़ करने में अच्छा हूँ, तो वो हिसाब से आपको वो चीज़ और वो स्किल सीखनी चाहिए और वही स्किल में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आपको क्लियरिटी मिलेगा और आपका जो स्किल सीखोगे वो आप अच्छे से सीखोगे। आप बहुत सारे मतलब क्रिएटिव टाइप के पर्सन हो और आप क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हो, तो क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग में क्या आएगा कि एड्स है, एड्स कॉपीज कैसे बनानी है, कंटेंट कैसे लिखना है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है ताकि जो ब्रांड है वो बूस्ट हो सके उसके इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। तो ये सारी चीज़ें आती है क्रिएटिविटी में।
अब बात करते हैं कि टेक्निकल के ऊपर। तो टेक्निकल में क्या सारी चीज़ें होती है, जैसे मैंने बताया था एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके अंदर टेक्निकल एसईओ कैसे करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसईओ कैसे करना है, पेज जो है, वेबसाइट का जो पेज है वो सर्च इंजन पे रैंक हो सके तो वो सारी स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है। फिर आता है एड्स। अब एड्स के अंदर भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें आती है, सीपीसी देखना है, आरओएस देखना है, तो ये सारी चीज़ें सब टेक्निकल है। तो वो सब कैसे देखनी है, उस पर कैसे काम करना है, तो ये सारी चीज़ें आती है टेक्निकल के ऊपर। तो आपको खुद को डिसाइड करना है कि आपको कौन सी चीज़ में जाना है, आपको क्रिएटिविटी में जाना है या फिर ये रोड मैप के पॉइंटर 1 पे। तो इसमें क्या करना है कि लर्निंग अ न्यू स्किल। अब लर्निंग अ न्यू स्किल में क्या आएगा कि आपको खुद से एक न्यू स्किल सीखनी है। अब ये आप दो चीज़ों से कर सकते हो, या तो कोई बिजनेस के पास जा सकते हो और उसको आप बोल सकते हो कि मैं आपको ये चीज़ें करके दे सकता हूँ, ऐसे करके आप स्किल सीख सकते हो, या तो आप खुद का कुछ स्टार्ट करो। अगर आप खुद का कुछ स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है और वही चीज़ को आप बहुत बड़े लेवल तक भी लेके जा सकते हो। और जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोई स्किल सीख रहे हो तो आप कोई बिजनेस के पास जा रहे हो तो उसको आप प्रोवाइड कर सकते हो कि सपोज आपको गूगल एड्स या फेसबुक एड्स रन करना आ गए, तो आप कोई भी बिजनेसेस के पास जा सकते हो और उनको बोल सकते हो कि क्या मैं आपके लिए ये एड्स फ्री में रन कर सकता हूँ। मतलब उनको जो स्पेंड होगा वो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप अपनी सर्विस फ्री में दोगे उनको स्टार्टिंग के लिए। ये आप फ्री में इसलिए दे रहे हो ताकि आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सको, तो आगे जाके ये पोर्टफोलियो काम आ सकता है। एंड सपोज अगर आप खुद का करना चाहते हो कि नहीं मुझे किसी के साथ काम नहीं करना, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन, ठीक है, तो आप खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो। मीन्स खुद की कोई एजेंसी कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कर सकते हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हो। सो जनरली मैंने खुद ने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट किया है। सो मीन्स उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग एंड आप जैसे इंस्टाग्राम पे आप स्टोर बना सकते हो, या फिर जैसे अमेज़ोन फ्लिपकार्ट है उस पर आप कोई भी चीज़ बेच सकते हो। इंडिया मार्ट जो है वहाँ से आप कोई भी चीज़ सस्ते में खरीद के आप अमेज़ोन फ्लिपकार्ट पे अपने प्राइस लगा के बेच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आती है डिजिटल मार्केटिंग में। लेकिन अगर आप खुद की वेबसाइट बनाते हो तो खुद की वेबसाइट बनाने के लिए कोई चीज़ भी बेचने के लिए उसके लिए भी एड्स रन करने पड़ते हैं, ड्रॉप शिपिंग करने के लिए भी एड्स रन करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें सीखोगे आप डिजिटल मार्केटिंग में। अगर आप खुद से एड्स रन करोगे, आप खुद के लिए आपका प्रोडक्ट ढूंढोगे, उसके ऊपर एड्स रन करोगे, तो आपको खुद से मज़ा आएगी, खुद से सीखने में मज़ा आएगी। किसी और का बिजनेस के ऊपर सर्विस देने से खुद का जो करोगे उसमें मज़ा आएगी। मुझे ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है और कंटेंट क्रिएशंस भी मैंने अभी स्टार्ट किया है, कंटेंट क्रिएट करना, बट ड्रॉप शिपिंग वाले चीज़ में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने क्या किया कि खुद का ई कॉमर्स स्टोर बनाया, ठीक है। आप इजीली शॉपिफाई पे ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, ठीक है। लिंक चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि कैसे स्टोर बनाना है। आगे जाके मैं उसका भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि शॉपिफाई पे स्टोर कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब सपोज ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, कोई भी चीज़ को लेके आपको जो नीश में आपको इंटरेस्ट हो, अब वो नीश के ऊपर आप वो स्टोर बना सकते हो। अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है कि डायरेक्ट सेलर से आपके कस्टमर को पहुंच जाएगा, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, ठीक है। तो स्टोर कैसे बिल्ड करना है, मतलब शॉपिफाई पे कैसे स्टोर बनाना है, फिर उसका लोगो कैसे सेट करना है, डोमेन नेम कैसे रखना है, और स्टोर का नेम कैसा होना चाहिए, उसका बिलिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए, फिर पेमेंट गेटवे मेथड कैसा होना चाहिए। जब कोई परचेस, किसी को अगर कुछ परचेस करना है आपके स्टोर से तो वो कैसे पेमेंट करेगा, तो वो सारी चीज़ें आती है ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग के मेथड में आता है, वो सारा ड्रॉप शिपिंग में आता है। फिर कंटेंट क्रिएशन अगर करना है तो आपको खुद का कंटेंट बनाना है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे और यूट्यूब पे खुद का कंटेंट बनाना है अबाउट डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। आपको सिखाना है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है, और आप खुद का एजेंसी ओपन कर सकते हो। और जैसे मैंने पहले बताया कि आप
फ्री में आप काम कर सकते हो आपके क्लाइंट्स के लिए, एंड देन उसका वो पूरा पोर्टफोलियो आपके इंस्टाग्राम पे रख सकते हो, जिससे आपको और भी लीड्स मिल सकती है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, और भी सारी लीड्स मिल सकती है। सो ऐसे करके करते हम धीरे धीरे, और सेकंड मैंने बताया कंटेंट क्रिएशन। तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम और इस पर कैसे करना है। अब जितना आप कंटेंट क्रिएट करोगे, जितना आप एक्टिव रहोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत सारे ब्रांड्स ऑफर होंगे, और कि मेरे लिए आप एड्स रन कर दो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर अमेजोन, फ्लिपकार्ट है या फिर मीशो है, दे आर प्रोवाइडिंग द कमीशंस। तो सारे कमीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक ग्रील बनाने के दे आर प्रोवाइडिंग द कमीशंस। एंड बहुत सारे अदर ब्रांड्स भी हैं जो ऐसा मतलब कमीशन बेस पे एड्स रन करवा रहे हैं, या फिर रील्स बनवा रहे हैं, या फिर बहुत सारा कंटेंट आजकल ये सब चल रहा है। तो आप जितना ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन में एक्टिव रहोगे, उतना आपको ब्रांड डील्स मिलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग आप कभी भी सीख सकते हो, कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। 16 साल का बच्चा भी सीख के वो चीज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसको पूरा इम्प्लीमेंट करना वो हमारे ऊपर है कि उसको पूरा इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हमको सारी स्किल्स कैसे सीखनी है, और वो सारी स्किल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। आजकल जितनी भी ब्रांड्स है, उन ब्रांड्स के सारे एड्स कोई ना कोई एक एजेंसी रन कर रही है, ठीक है। कोई ना कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, वो सारे एड्स जो है कोई ना कोई ब्रांड्स के लिए वो रन कर रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब मिल जाएगी। अगर आपको फ्रीलांसिंग का काम करना है डिजिटल मार्केटिंग के, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हो, अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो, आपको मतलब टाइम नहीं मिल रहा, तो आपको सिर्फ इवनिंग टाइम है, कैसे भी आपके कन्वीनियंट के हिसाब से जो टाइम मिल रहा है उस हिसाब से आप काम कर सकते हो, तो वो फ्रीलांसिंग में आता है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोई बिजनेस बनाना है, तो आप खुद का एजेंसी कर सकते हो, खुद की एजेंसी ग्रो कर सकते हो। खुद के वो चीज़ आती है प्रोक्रेस्टिनेशन। अब प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है कि यार मुझे ये करना तो है लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे सीखना तो है लेकिन मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, अगर आप ऐसा करोगे कि यार छोड़ना, कल से करूँगा, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी मैं सोच रहा था कल बनाऊँगा, परसों बनाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन नहीं। आपको जो चीज़ सीखना है, जो स्किल सीखनी है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, उसको आगे बढ़ना है, तो आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो आपको अभी से ही काम करना पड़ेगा, और जो भी स्किल सीखनी है आपको कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ सीखनी है, और मैं आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में सिखाऊंगा। कि जितना भी मैंने अभी तक बताया वो सारे चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस डालने वाला हूँ। आप कमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं वो सारे वीडियोस बनाऊंगा, आपके लिए बनाऊंगा। सो अभी इतनी सारी इन्फो मैंने दी अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, तो लाइक करना तो बनता है। सो एक लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो, एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। सो मैं आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लेके आऊँ आपके लिए, और डिजिटल मार्केटिंग आपको अच्छे से सिखा पाऊँ। सो थैंक यू सो मच।